बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अज़ीज़ है और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू IT अकेडमी। आज हम लेक्चर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर 10 हमारा होगा अबाउट फायरवॉल रूल्स। आई होप लेक्चर 9 आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और लेक्चर 9 और लेक्चर नंबर आई थिंक इट वाज 7 एलियस एलियस और ट्रैफिक शेपर, इन दोनों को आज हम जो है वो फायरवॉल रूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को वो पहले पढ़ा दिए थे, ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि इनको हम जो है वो कॉल करते हैं, कहाँ पे कॉल करते हैं, एलियस को और ट्रैफिक शेपर को फायरवॉल रूल्स के अंदर कॉल करते हैं। तो आज हम फायरवॉल रूल्स को भी देखेंगे और उनको भी हम जो है वो कॉल करवाएंगे। तो फायरवॉल रूल्स क्या होते हैं जी हमारे पास। आई होप मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने CCNA पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, और CCNA सिक्योरिटी भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। आपको ACLs का अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट होगा। मैं ACLs की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, ओवरव्यू दूंगा फायरवॉल रूल से रिलेटेड, ठीक है। और आई होप कि आप सब लोगों ने ACLs का आप लोगों को पता होगा। जिस तरह बाकी डिवाइसेस में हमारे पास ACLs होती हैं, जिस तरह सिस्को में होता है ACLs होती हैं, इसी तरह PF सेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, फायरवॉल रूल्स होते हैं। फायरवॉल रूल्स आपके करते क्या हैं जी। फायरवॉल रूल्स आपका जो होते हैं वो कंट्रोल फ्लो ऑफ ट्रैफिक, आपके ट्रैफिक का फ्लो जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ट्रैफिक का फ्लो किस तरह से हो सकता है, आपका लैन से वैन में हो सकता है या वैन से लैन में हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था पहले कि बाय डिफ़ॉल्ट लैन से वैन में आपकी ट्रैफिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती है, जबकि वैन से लैन में आपकी कोई ट्रैफिक अलाउ नहीं होती। आप जिस ट्रैफिक को अलाउ करवाना चाहें सिर्फ उसी को अलाउ करवा सकते हैं। इसके बाद है जी, स्टेट टेबल इज़ क्रिएटेड फॉर द ट्रैफिक फ्रॉम लैन टू वैन। अब जब ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती है लैन टू वैन, तो लैन से कोई कनेक्शन आपका ओरिजिनेट हुआ है और वो कनेक्शन बाहर गया, पब्लिक में गया है, ठीक है, वैन में गया है, किसी पे इंटरनेट पे गया है। तो जब उसका रिस्पांस बैक आएगा तो वो तो वैन से आ रहा होगा, तो वो क्या फायरवॉल उसको अलाउ करेगी या नहीं करेगी। तो PF सेंस फायरवॉल उसको अलाउ करती है। क्यों अलाउ करती है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में भी बताया था कि PF सेंस फायरवॉल जो है वो स्टेट टेबल मेंटेन करती है। स्टेट टेबल में क्या होता है, हमारे पास लैन से जो भी कनेक्शन जो है वो ओरिजिनेट होता है उसका एक रिकॉर्ड, उसका एक कनेक्शन अपने पास मेंटेन करती है कि ये लैन से ये IP एड्रेस वैन में गया है, ठीक है। और वैन से जब रिस्पांस बैक आता है उसी का रिस्पांस बैक आता है, तो PF सेंस फायरवॉल उसको अलाउ करती है। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेट उसने एक मेंटेन की होती है अपने पास, ठीक है। फायरवॉल रूल्स ऑन एन इंटरफेस प्रोसेस ट्रैफिक इन द इनबाउंड डायरेक्शन। अच्छा, इसका क्या मतलब है। इनबाउंड डायरेक्शन से मतलब है कि आपकी ट्रैफिक अगर लैन में इंटर हो रही है या वैन में इंटर हो रही है, इनबाउंड हो रही है, सिर्फ उसी के ऊपर फायरवॉल रूल्स जो हैं वो प्रोसेस होते हैं। अगर कोई ट्रैफिक निकल रही है वैन से या लैन से निकल रही है तो उसके ऊपर ट्रैफिक प्रोसेस नहीं होगी, उसके ऊपर फायरवॉल रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। जब आपकी ट्रैफिक लैन से इंटर होगी तो उसके ऊपर आपका फायरवॉल रूल इम्प्लीमेंट होगा, और फिर जैसे भी आपने उसके ऊपर अलाउ करवाया हुआ है, डिनाई करवाया हुआ है या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी, और फिर वो ट्रैफिक आपकी वैन से आउट हो जाएगी। इसी तरह इन द सेम केस जब वैन से कोई ट्रैफिक इंटर हो रही है वो इंटर होगी, उसके बाद फायरवॉल रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, जो अलाउ करवाया हुआ है, डिनाई करवाया हुआ है, या किस डेस्टिनेशन पे जाना है, किस पोर्ट पे जाना है, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी फायरवॉल रूल्स से, और फिर उसके बाद जो है वो आपकी ट्रैफिक लैन से आउट हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। रूल्स आर प्रोसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। रूल्स जो हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ प्रोसेस होते हैं। सबसे ऊपर जो रूल होता है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। अगर ऊपर आपका फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ ऊपर अलाउ करवाई है और वही चीज़ नीचे जाके डिनाई करवाई है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, टॉप वाले को। टॉप में अगर अलाउ करवा दी है तो वो फायरवॉल रूल्स को अलाउ करवा रहा होगा। रूल्स स्टॉप एट दी फर्स्ट मैच, ठीक है, वही फर्स्ट मैच जो आपका हो जाएगा रूल्स वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लैंड टू वैन ट्रैफिक इज़ अलाउड बाय डिफ़ॉल्ट, ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ट्रैफिक शेपर कैन ऑल्सो बी यूज इन फायरवॉल रूल्स। ट्रैफिक शेपर लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस किया था, उनको हम फायरवॉल रूल्स में यूज़ कर सकते हैं। आज हम एक लैब भी करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है, मैं आप लोगों को करवाऊँगा। एलियसेस कैन ऑल्सो बी यूज इन फायरवॉल रूल्स, एलियस को भी हम फायरवॉल के अंदर कॉल करवाएंगे। फायरवॉल रूल्स को हम कहाँ पे मैनेज कर सकते हैं जी। फायरवॉल रूल्स को हम, फायरवॉल का टैब होता है उसके अंदर रूल्स का सब टैब होता है, वहाँ पे जाके
मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल रूल्स में बी सिलेक्टेड फॉर सम एक्शन। अगर आप एक से ज़्यादा रूल्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं या उनका रीऑर्डर करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो मल्टीपल रूल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लैन के अपने रूल्स होंगे, वैन के अपने रूल्स होंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई वीपीएन बनाया हुआ है, ऑन द बल्कि नीचे लिखा हुआ है ऑन द फायरवॉल रूल पेज देयर इज अ टैब फॉर ईच इंटरफेस लाइक लैन, वैन, टैब्स फॉर एक्टिव वीपीएन, ओपन वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन एंड ऑल्सो टैब फॉर फ्लोटिंग रूल्स। लैन के अलग रूल्स बने होंगे, ठीक है, वो सिर्फ लैन में जो ट्रैफिक इनबाउंड हो रही होगी, जो इंटर हो रही होगी, उसके ऊपर रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे। वैन के अपने रूल्स होते हैं, फायरवॉल रूल्स, यानी कि जो ट्रैफिक वैन से आ रही है और वैन इंटरफेस पे आई है, उन पे अपने फायरवॉल रूल्स जो हैं वो अलाउ होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह अगर आपने कोई वीपीएन बनाया हुआ है तो उसका एक अपना इंटरफेस बना होगा। अगर एक से ज़्यादा आपके इंटरफेस हैं, लैन या वैन, ठीक है, तो उनके सब के अपने अपने टैब होंगे, हर इंटरफेस पे अपने फायरवॉल रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। ये मैं आपको लैब के अंदर जाके भी दिखाता हूँ। लैब टास्क 1, लैब टास्क 1 में हमारे पास हम देखेंगे आज के सपोज़ हमारे पास 3 वेब सर्वर्स हैं और 3 वेब सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस हैं 4.20, 4.25, 4.30 और पोर्ट्स हमारे पास होंगी HTTP, HTTPS एंड FTP। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ट्रैफिक बाहर से आ रही है या अंदर से ओरिजिनेट हो रही है, लैन से इन सर्वर्स पे जाना चाह रही है या वैन से अगर आ रही है, वैन से अगर आ रही है तो फिर तो उसको हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, ठीक है। वो कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में गाइड करूँगा। तो अभी हमने करना ये है कि हमने 4.20, 4.25, 4.30 ये हमारे 3 वेब सर्वर्स हैं, इनका हमने एलियस क्रिएट करना है और 3 पोर्ट्स हैं। हम कहते हैं जी ये 3 पोर्ट्स हर सर्वर के ऊपर सिर्फ इन 3 पोर्ट्स पे अगर कोई ट्रैफिक आ रही है तो उनको एक्सेस अलाउ करवानी है, ठीक है। और टू कम्प्लीट दिस टास्क यू नीड टू क्रिएट अ सिंगल फायरवॉल रूल यूजिंग एलियस। तो हम एक वेब सर्वर आईपीज़ का एक एलियस क्रिएट करेंगे, वेब सर्वर पोर्ट्स का एक एलियस क्रिएट करेंगे और फिर हम फायरवॉल रूल के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन सोर्स या सॉरी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में हम क्या पुट करेंगे, ये 3 आईपी एड्रेसेस नहीं पुट करेंगे, हमने जो एक एलियस बनाया होगा उस एलियस को हम यहाँ पे पुट करेंगे, वेब सर्वर आईपीज़ का जो एलियस हम बनाएंगे। इसी तरह डेस्टिनेशन पोर्ट में हम क्या करेंगे, वेब सर्वर पोर्ट्स के नाम से हमने एक एलियस बनाया होगा, वो हम एलियस इसमें कॉल करवा रहे होंगे और हम एक ही फायरवॉल रूल के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ये नहीं करेंगे एक फायरवॉल रूल बनाएंगे 4.20 के लिए, उस पर फिर पोर्ट 80 अलाउ करवा रहे होंगे, फिर एक 4.20 करेंगे उस पर 443 अलाउ करवा रहे होंगे, फिर 4.20 के ऊपर 421 के लिए अलाउ करवा रहे होंगे। इस तरह तो हमारे पास आई थिंक टोटल 9 फायरवॉल रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे, हमने क्या करना है जी, एक ही फायरवॉल रूल के अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। और लैब टास्क 2 हमारा क्या होगा, इसको चलें बाद में, जब मैं आपको लैब में चलते हैं, लैब में जाके जब इसको करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। और चलते हैं लैब की तरफ। कम ऑन हरी। अच्छा जी, ये मेरा फायरवॉल है 4.5, आप लोगों को पता है गेटवे मेरा चल रहा है, ठीक है। और एक्सेस क्यों नहीं हुआ जी, अच्छा हो गया एक्सेस। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड आप लोगों को पता है, जब आप लोग pfSense कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि उसका जो एडमिन यूज़र नेम है या एडमिन पासवर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, उसको आप लोग चेंज कर लें, ठीक है। सबसे पहला आपको काम, ये हमारा इंशाल्लाह आई थिंक नेक्स्ट कमिंग लेक्चर होगा या उससे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर होगा कि फ़ायरवॉल को हमने किस तरह से सिक्योर करना है। हमने अपने नेटवर्क को तो सिक्योर कर लिया है कि हमारी लैन से वैन में फ़ायरवॉल रूल्स हमने कौन से अप्लाई करने हैं, कौन से ट्रैफिक को अलाउ करवाना है, लेकिन हमने ये भी तो करना है कि हमने फ़ायरवॉल की मैनेजमेंट को उसको भी तो कंट्रोल करना है कि कौन हमारी फ़ायरवॉल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक मेरा जो है वो पूरा लेक्चर होगा, वो हम कमिंग लेक्चर में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे।
अच्छा, तो ये हम आ जाते हैं फायरवॉल रूल्स। ठीक है, फायरवॉल, फायरवॉल के ऊपर क्लिक करें आप। आज मेरा सिस्टम स्लो क्यों हुआ है यार। फायरवॉल, फायरवॉल के ऊपर रूल्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये देखें जी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने इंटरफेस होंगे, हर इंटरफेस के अपने अपने फायरवॉल रूल्स उस पर इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। ये हमारे पास फ्लोटिंग, जो कि हमने ट्रैफिक शेपर में हमने डिस्कस किया था, उसके रूल्स यहाँ पर आते हैं। वैन इंटरफेस, इसके अपने रूल्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैन में हमारे पास कोई भी ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ नहीं हो रही हमारे लैन में आने के लिए। ठीक है, ये भी डिसेबल है, ट्रैफिक ब्लॉक है, ये भी ट्रैफिक ब्लॉक है, कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं है। ठीक है, यानी कि फायरवॉल से, वैन से लैन में कोई भी ट्रैफिक इस वक्त अलाउ नहीं हो रही। लैन में चलते हैं जी। लैन में क्या हो रहा है हमारे पास, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सोर्स। अच्छा, ये उसकी क्या हो रही है, स्टेट्स मेंटेन हो रही हैं। ठीक है, जो लैन से वैन में जा रही हैं उनकी स्टेट्स मेंटेन हो रही हैं। यहाँ पे आप प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, टीसीपी है, यूडीपी है, कोई और प्रोटोकॉल, आईसीएमपी है, आईपी4 है, आईपी6 है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आपके सोर्स एड्रेसेस आएंगे। ठीक है, सोर्स एड्रेस में आपके लैन का सबनेट आ जाएगा, या कोई आपने एलियस अगर डिफाइन किया हुआ है वो एलियस आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी सोर्स पोर्ट्स आ जाएंगी, जो कि नॉर्मली हम सोर्स पोर्ट्स इतना यूज़ नहीं करते, डेस्टिनेशन पोर्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। डेस्टिनेशन आपका लैन के अंदर भी कोई हो सकता है, या पब्लिक के अंदर भी कोई हो सकता है। और पोर्ट, यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट्स आएंगी। ठीक है, गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें, अगर आप करते हैं, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। और क्यू अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं जी। अच्छा, इसको मैं जो है वो कर देता हूँ। अच्छा, इसको जो है ना मैं कर देता हूँ, अपना वेब सर्वर पोर्ट्स को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊंगा। ये मैं पहले एक टेस्टिंग कर रहा था, उसके लिए मैंने क्रिएट किया था फायरवॉल रूल एक। अगर आप कोई रूल डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई श्योर यू विश टू डिलीट दिस रूल, यस, ओके। उसके बाद अप्लाई चेंजेस आपने मस्ट करनी है। कोई भी रूल आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, रीऑर्डर करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसके बाद अप्लाई चेंजेस मस्ट करेंगे। जब तक अप्लाई चेंजेस नहीं करेंगे वो फायरवॉल रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सोर्स कहीं से भी आ रहा हो, कोई भी हो। डेस्टिनेशन अगर लैंड एड्रेस है, लैंड एड्रेस क्या है मेरा 4.5, अगर उसकी पोर्ट 80 पे आ रहा हो, उस ट्रैफिक को क्या करना है, अलाउ करना है। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट रूल हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कहीं भी जा रहा हो, उसको हमने क्या कर देना है, अलाउ। तो ये वो रूल है जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंड टू वैन के लिए अलाउ होता है, डिफ़ॉल्ट अलाउ लैंड टू एनी रूल। ठीक है, इसी तरह नीचे IPv6 के लिए है। IPv6 के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं जी, मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे लूँ कि न्यू रूल हमने किस तरह से क्रिएट करना है, उसके बाद हम एलियस और ट्रैफिक शेपर वगैरह को डिस्कस करते हैं। ये है जी हमारे पास फायरवॉल रूल्स। आपने कोई नया रूल बनाना है, मैं फॉर एग्जांपल एक नया रूल बनाना चाहता हूँ। उसको एक्शन पास करवाना है, अलाउ करवाना है, ब्लॉक करना है, रिजेक्ट करना है, इस रूल को डिसेबल करना है आपने। किस इंटरफेस पे करना है, अभी मैंने लैन के इंटरफेस पे हूँ, लैन पे रूल इंप्लीमेंट होगा। वैन पे करेंगे तो वैन पे इंप्लीमेंट हो रहा होगा, वैन में जो ट्रैफिक इनबाउंड हो रही होगी उस पर ये रूल जो है इंप्लीमेंट होगा। एड्रेस फैमिली आप IPv4 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, दोनों के लिए ये रूल बनाना चाह रहे हैं। प्रोटोकॉल TCP, UDP, ICMP, या अगर आप एनी प्रोटोकॉल अलाउ करवाना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। और सोर्स इसके बाद जो है वो सोर्स आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सोर्स एनी भी रख सकते हैं। सिंगल होस्ट और एलियस, ये वो है जो आज की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सिंगल होस्ट और एलियस करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई एक सिंगल होस्ट IP डिफ़ाइन कर सकते हैं, या अगर आपने कोई एलियस बनाया हुआ है उस एलियस को यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। अब उस एलियस के अंदर जितने भी IP एड्रेसेस होंगे, मल्टीपल IP एड्रेसेस होंगे, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम सोर्स जो है वो एनी करते हैं, डेस्टिनेशन जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। सिंगल होस्ट और एलियस, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। सोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सोर्स को एक्सेस देना चाह रहे हैं, अलाउ करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से चल सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा ये डेस्टिनेशन आ गया, लॉक पैकेट्स कर सकते हैं आप। पैकेट्स अगर आप कोई लॉक करना चाह रहे हैं,
ठीक है। फायरवॉल रूल जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है वो आप कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको लॉग्स के बारे में बताऊंगा, लॉग्स हम कहाँ से देख सकते हैं और ये चीज़ें। डिस्प्ले एडवांस में चले जाते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं कि एनी है या कोई और है हमारे पास, कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। और लाओ आईपी ऑप्शंस, ये कुछ चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें इनको। और ट्रैफिक शेपर को हम कहाँ पे कॉल करवाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी स्टेट टाइप आपने क्या रखनी है इस रूल के ऊपर, कीप। अगर ये कीप करेंगे, स्टेट टाइप मेंटेन करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको ट्रैफिक जो है वो वैन से लैन में अलाउ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इस तरह प्रायोरिटी, स्केडुलिंग, गेटवे, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। और ये है जी इन आउट पाइप, यहाँ पे हम ट्रैफिक शेपर को जो है वो कॉल करवाते हैं। आई थिंक आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हमने ट्रैफिक शेपर बनाए थे कुछ, ठीक है। तो ये वो ट्रैफिक शेपर हैं, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इन मीन्स जो आपका इस इंटरफेस में इन हो रही है ट्रैफिक, उसके लिए यानी कि वो इन जो हो रही होगी इस इंटरफेस में वो कौन सी होगी, अपलोडिंग होगी लैन के केस में, ठीक है। जो लैन में इन हो रही है वो अपलोडिंग होगी और जो लैन से आउट हो रही है वो डाउनलोडिंग होगी। तो यहाँ पे हम अपलोडिंग के ट्रैफिक लिमिटर्स को जो है वो एक्सेस करेंगे और यहाँ पे हम लिमिटर्स जो डाउनलोडिंग होंगे उनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सेव करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, वो रूल आपका सेव हो जाएगा। जब रूल सेव होगा उसके बाद में आपने अप्लाई चेंजेस करनी है ताकि वो रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अभी हम एक रूल बनाते हैं जो हमने लैब टास्क 1 मैंने आपको बताया, उसमें हमने करना क्या है, हम सबसे पहले एक एलियस बनाएंगे। उस एलियस के अंदर हम क्या करेंगे, वेब सर्वर आईपीज़ का एक एलियस बनाएंगे। मैं इस एलियस को डिलीट कर देता हूँ, नया एलियस बनाते हैं हम। अप्लाई चेंजेस और ऐड, यहाँ पे जी वेब सर्वर आईपीज़ मैंने आपको कहा था हम एलियस बनाएंगे, वेब सर्वर आईपीज़। और वेब सर्वर आईपी डिस्क्रिप्शन देना चाहें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, होस्ट है तो होस्ट कर लें, नेटवर्क्स करना है नेटवर्क्स कर लें। नेटवर्क्स में फिर आपको उसका वो डिफ़ाइन करना पड़ता है, सबनेट मास्क भी बताना पड़ता है, 32 है जो भी है। और ये इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं 192.168.4.20 था मेरा एक होस्ट। आप यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ये मेरा वेब सर्वर है या ये मेरा वेब सर्वर 1 है, वेब सर्वर 2 है, ये कोई और वेब सर्वर है, जो भी आप डिफ़ाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ 192.168.4.25 और 192.168.4.30। ये मेरे 3 वेब सर्वर्स हैं, ये मैंने एक एलियस क्रिएट कर दिया। अब मैं पोर्ट्स पे जाता हूँ। पोर्ट्स पे जाके मैं क्या करता हूँ, जो एक वेब सर्वर पोर्ट्स का भी एलियस क्रिएट करूँगा। वेब सर्वर पोर्ट्स, और पोर्ट्स कौन सी थी हमारी, पोर्ट 80 थी, पोर्ट 443 बाय डिफ़ॉल्ट को ही हम अभी ले रहे हैं, चेंज करना चाहें आप चेंज भी कर सकते हैं। और FTP की पोर्ट थी एक, ठीक है। इनको हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया और अप्लाई चेंजेस कर ली। अब हमने क्या करना है, एक फायरवॉल रूल बनाना है। उस फायरवॉल रूल के अंदर हमने ये कहना है कि हमारा सोर्स कहीं से भी आ रहा है, आइदर कमिंग फ्रॉम इंटरनेट और आइदर कमिंग फ्रॉम लैन। डेस्टिनेशन अगर ये 3 आईपीज़ हैं उनका और इन 3 पोर्ट्स पे आना चाह रहा है तो उनकी ट्रैफिक जो है वो अलाउ करें, अदरवाइज़ ट्रैफिक क्या हो, ऑटोमेटिकली डिनाई हो रही हो। ये चीज़ हमने अभी फायरवॉल रूल्स में इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं लैन में जाता हूँ, मैं लैन में जाके एक रूल क्रिएट करता हूँ और रूल में क्या करूँगा जी, एक्शन पास होना चाहिए इंटरफेस लैन। लैन में जब आ गई वो ट्रैफिक, और एड्रेस फैमिली में से कहता हूँ जी IPv4 ही आप रखें, प्रोटोकॉल TCP ही रखें। सोर्स में कहता हूँ एनी, कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है, इंटरनेट से आ रहा है या मेरे लैन के अंदर से ही आ रहा है। डेस्टिनेशन उसका क्या हो, डेस्टिनेशन, अच्छा डेस्टिनेशन में आप नेटवर्क को डिफाइन करना चाह रहे हैं वो नेटवर्क भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे दिस और फिर आपको सबनेट मास्क उसका डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरह दिस फायरवॉल इटसेल्फ ये भी करना चाह रहे हैं, या वैन एड्रेस करना चाह रहे हैं, लैन एड्रेस करना चाह रहे हैं। वैन एड्रेस आपका क्या होगा, जो मेरा पब्लिक IP होगा उसके ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। और मैं इस वक्त क्या करता हूँ, जो सिंगल होस्ट और एलियस, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी वेब सर्वर IPs, ये मेरे जो वो 3 होस्ट हैं इनके ऊपर अगर कोई ट्रैफिक आ रही है और डेस्टिनेशन पोर्ट वेब
सर्वर पोर्ट्स, इनके ऊपर अगर इन पोर्ट्स पे आ रही है और इन आईपीज़ पे आ रही है तो मैंने उस ट्रैफिक को क्या करवाना है, अलाउ करवाना है, डेट्स इट। अगर आप यहाँ से डेस्टिनेशन पोर्ट चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई और पोर्ट अपनी मर्ज़ी की कोई एक पोर्ट रखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक पोर्ट ही रख सकेंगे, ठीक है। या रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल डिफरेंट पोर्ट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एलियस ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप एलियस डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये वेब सर्वर पोर्ट्स मैंने सिलेक्ट कर दिया और लॉक पैकेट्स, मैं कहता हूँ जिनके पैकेट्स भी लॉक करो ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि मेरे डेस्टिनेशन आईपीज़ पे कौन कौन सी ट्रैफिक जो है वो आई है, उनका सोर्स एड्रेस कौन कौन से सोर्स एड्रेस वाले यहाँ पर आए हैं, ठीक है। मैं वो भी यहाँ पर देख सकता हूँ अगर मैं लॉक पैकेट्स कर देता हूँ। बाकी डिस्प्ले एडवांस में जाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और इस पे को क्या कर दें जी, सेव कर दें, अप्लाई चेंजेस। ये मैंने चेंजेस क्या कर दी, अप्लाई कर दी। अब क्या हुआ है जी, हमारे पास ये एक फायरवॉल रूल बन गया। अब होगा क्या, हमारे पास सबसे पहले जब ये वाला फर्स्ट वन रूल जो है ये इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद ये वाला रूल इम्प्लीमेंट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला रूल इम्प्लीमेंट होगा, ये वाला रूल इम्प्लीमेंट होगा। तो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप जिस रूल को ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, जिसको प्रेसिडेंस ज़्यादा देना चाह रहे हैं उसको ऊपर कर लें, नीचे कर लें, आप कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे करना है, सिंपली आप क्या करेंगे, ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये आपका ऊपर चला जाएगा। ये देखें, ये ऊपर चला गया। अभी मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ, वेब सर्वर आईपीज़, ठीक है। सोर्स मेरा कहीं से भी आ रहा है, प्रोटोकॉल टीसीपी IPv4 है, और पोर्ट्स अगर इन पोर्ट्स के ऊपर आ रहा है तो उन ट्रैफिक को क्या करना है, अलाउ करवाना है, ठीक हो गया। अगर मैं अपने लैन के अंदर बैठ के भी इन सर्वर को अगर पिंग करना चाहूँ तो मैं पिंग नहीं कर सकूँगा, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ किस पे अलाउ हो रही है, आपकी इन पोर्ट्स पे अलाउ हो रही है। वो ICMP ट्रैफिक को भी अलाउ नहीं कर रही है सर्वर। ये सर्वर सिर्फ अपने 3 पोर्ट्स हैं, इन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। ये देखें, ये वेब सर्वर आईपीज़ आपको शो हो रहे हैं, और ये आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट की डेस्टिनेशन पोर्ट शो हो रही हैं 844321। तो ये आपका जो है वो एक रूल बन गया है। इसको आप सेव करना चाहें सेव करें, अप्लाई चेंजेस करें, ये आपका एक रूल बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, और अभी हम देखते हैं कि इसको जो है वो ट्रैफिक शेपर को हमने कैसे कॉल करवाना है। तो लैब टास्क नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हम ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ लिमिटर, आपने एक लिमिटर बनाना है। लिमिटर के अंदर हम कहते हैं जी, हम मेरे कुछ यूज़र्स हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजप्शन करते हैं, डाउनलोडिंग बहुत करते हैं, अपलोडिंग बहुत करते हैं। तो मैंने क्या करना है, वो कुछ मल्टीपल यूज़र्स हैं, 5-7 आईपीज़ हैं, मैंने उनके ऊपर एक लिमिटर बना के उसको जो है मैंने फायरवॉल रूल के अंदर कॉल करवाना है। और मैंने कहना है ये जब भी आएँ तो इनके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, और इनको इतनी ज़्यादा डाउनलोडिंग और इतनी अपलोडिंग से ज़्यादा की स्पीड अलाउ नहीं करने देनी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करनी है अभी। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एलियस से क्रिएट कर लेता हूँ, और एलियस में मैं कहता हूँ जी, चलें इसी को यूज़ कर लेते हैं, बैड यूज़र्स, ये ऑलरेडी बना हुआ है। बैड यूज़र्स में मैं क्या करूँगा, मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस दे देता हूँ। आई थिंक मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है 4.10 है शायद, मैं कंफर्म कर लूँ। IP CONFIG, और हाँ, मेरे सिस्टम का जो आईपी है वो 4.10 है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सिस्टम की इसमें ऐड कर लेता हूँ 4.10। आप यहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 4.10, 4.15, 4.20, चलिए ये हमारे कहीं और यूज़ हो रहे हैं, इनको हम चेंज कर देते हैं, 4.11 कर देते हैं, और 4.12। ये मेरे कुछ यूज़र्स हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, इनका मैंने एक एलियस क्रिएट कर दिया, और इसी तरह मैंने क्या करना है, बल्कि पहले मैं आपको स्पीड चेक करा लेता हूँ, स्पीड मेरी इस वक्त कितनी आ रही है नेटवर्क पे, ताकि उसके बाद मैं आप लिमिटर बनाऊँ और लिमिट में मैं आपको दिखा सकूँ कि ये देखें जी, मेरी स्पीड जो है वो यहाँ तक कंट्रोल हो गई है।
ये देखें जी, अभी मेरे पास कितनी स्पीड आ रही है इस वक्त, 7 MB तक ऑलमोस्ट आ रही है। ये 7 MB मेरे पास ये क्या है, डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है। और अब मैं क्या करूँगा अपने आप को, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बैड यूज़र हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग करता हूँ, मैं अपने ऊपर एक फायरवॉल रूल लगाऊंगा और मैं उसमें रूल में डिफ़ाइन करूँगा कि उसमें लिमिटर बनाऊंगा, और लिमिटर में डिफ़ाइन करूँगा कि ये वाला आईपी एड्रेस जब भी इंटरनेट के ऊपर जाए इसको 1 MB से ज़्यादा डाउनलोडिंग अलाउ नहीं करने देनी और 1 MB से ज़्यादा अपलोडिंग अलाउ नहीं करने देती। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अपलोडिंग जो है वो कितनी जा रही है, 2.4 MB तक जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे लिमिटर बनाता हूँ, और लिमिटर ट्रैफिक शेपर में आप चले गए, यहाँ पे जाके लिमिटर में गए, लिमिटर में आपने बैड यूज़र्स डाउनलोडिंग और बैड यूज़र्स अपलोडिंग, बैड यूज़र्स डाउनलोडिंग में जाते हैं और यहाँ पे जाके ऑलरेडी मैंने साइन किया हुआ है 1 MB/s। किसको चेक करना है, आपने सोर्स एड्रेस को चेक करना है और सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरह बैड यूज़र्स अपलोडिंग स्पीड, ये लाजमी आपका इनेबल होना चाहिए, और इनेबल में भी मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा मैं इसको भी 1 MB कर लेता हूँ। चलें 500 KB रहने देते हैं, हाफ KB चेक करते हैं, अपलोडिंग हाफ MB से ऊपर नहीं जानी चाहिए। किसके लिए नहीं जानी चाहिए, वो जो मैंने एलियस क्रिएट किया है बैड यूज़र्स का, उन एलियस उसके अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, जिन यूज़र्स के आईपी एड्रेसेस हैं, उन यूज़र्स के लिए मैं ये लिमिटेशन लगा रहा हूँ। मैं दोबारा रूल में जाता हूँ, लैन, यानी लैन से जब ट्रैफिक वैन की तरफ जा रही हो, मैं यहाँ पे एक नया रूल क्रिएट करता हूँ और मैं रूल कहता हूँ पास करना है आपने, इंटरफेस लैन के ऊपर रखना है, प्रोटोकॉल मैं उसे कह देता हूँ एनी, कोई भी प्रोटोकॉल हो। ठीक है, कोई भी प्रोटोकॉल हो उनके ऊपर आपने ये करना है। सोर्स में अब मैं कह देता हूँ सिंगल होस्ट और एलियस, और वो सिंगल होस्ट में मैं कहता हूँ कि मेरे वो कौन से हैं जी, बैड यूज़र्स, ये मेरे बैड यूज़र्स हैं। और डेस्टिनेशन कहीं भी जा रहे हो इंटरनेट पे, किसी भी पोर्ट के ऊपर जा रहे हो, मुझे कोई गर्ज़ नहीं है, लॉक पैकेट्स कर लें इसका। और डिस्प्ले एडवांस में जाके मैंने आपको बताया था भी, यहाँ पर जाके ये इन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैड यूज़र्स अपलोडिंग के लिए जो भी आपने लिमिटर डिफाइन किया होगा वो यहाँ पे कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे डाउनलोडिंग का लिमिटर जो भी हमने बनाया होगा। ठीक हो गया, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जी रूल तो हमारा बन गया है, बैड यूज़र्स। अगर मैं इस रूल को, ये जो रूल मैंने अभी ग्रेड आउट किया है, इस रूल को अगर मैं टॉप पे ले जाऊँ, तो क्या वो लिमिटर जो मैंने बनाया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा? नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कहीं भी जा रहा हो, उसको अलाउ करें, और इस रूल के ऊपर मैंने कोई ट्रैफिक लिमिटर इनेबल नहीं किया हुआ। ठीक है, इसके अंदर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक जा रही है उसके ऊपर कोई शेपर अलाउ नहीं है, कोई लिमिटर अलाउ नहीं है। तो अगर इसको मैं टॉप पे ले जाऊंगा और उसके बाद मैं नीचे ये वाला अगर रूल जो है वो डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कि सारी ट्रैफिक तो इसमें ही मैच हो रही होगी मेरी, इसका तो मैच होगी ही नहीं। ठीक है, 4.10 को मैंने अभी इसके अंदर अलाउ करवाया हुआ है, बैड यूज़र के हैं 4.10, 4.11, 4.12, तो वो यहाँ पे उनकी ट्रैफिक यहाँ से निकल रही होगी, तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, ये फर्स्ट मैच कर रहा होगा। जब ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपने ये करना होता है, जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, उनको हम टॉप पे ले जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या रूल डिफाइन किया है, मैंने कहा है जी बैड यूज़र्स ये मेरे सोर्स हैं, ये 3 आईपी एड्रेसेस हैं, ये जब भी जा रहे हो डेस्टिनेशन कहीं भी जा रहे हो, किसी भी पोर्ट पे जा रहे हो, इनको क्या करना है, अलाउ करना है। लेकिन करना क्या है इनके ऊपर जी, ट्रैफिक लॉग, एक तो ट्रैफिक लॉग करनी है, और दूसरा एडवांस सेटिंग में मैंने क्या सेटिंग्स जाके इंप्लीमेंट कर दी हैं, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिमिटर लगा दिए हैं इनके ऊपर। ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, किसके ऊपर इंप्लीमेंट करनी है, इस सोर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, ये रूल मैंने डिफाइन कर दिया और इसको मैं सबसे टॉप पे ले आया हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से इसको सेव ऑलरेडी आई थिंक कर दिया है मैंने, अप्लाई चेंजेस भी कर दी हैं। तो अब क्या होना चाहिए, अब वही जो स्पीड आपको अभी हमें शो हो रही थी 7 MB तक डाउनलोडिंग शो हो रही, वहाँ पे अब क्या होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा डाउनलोडिंग और हाफ MB से ज़्यादा अपलोडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलें जी टेस्ट करते हैं अब हम। इसी तरह ये रूल जो है मैं मल्टीपल लोगों के लिए भी और भी करना चाहूँ, मैं यहाँ पे डिफरेंट रूल अप्लाई करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी पहले वो शो करवा देता हूँ मैं आपको। कम ऑन मैन हरी अप, ये देखें जी,
डाउनलोडिंग अब क्या है, मेरी 1 MB से ऊपर नहीं जा रही, 1 MB तक ही रहेगी मैक्सिमम। ये देखें जी, ज़बरदस्त रूल इम्प्लीमेंट हो गया हमारा, फायरवॉल का रूल जो भी हमने बनाया है। और अपलोडिंग मैंने कितनी अलाउ करवाई थी इस आईपी के लिए, जो कि मेरा आईपी है 4.10, हाफ एम बी। तो अपलोडिंग अपलोडिंग जो है वो हाफ एम बी से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेट्स सी। कम ऑन चल भाई। चल जा भाई, ये सो ही गया है। अच्छा, हम इसको जाके अभी चेंज करते हैं। इसको चेंज करके चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक शेप पर इसकी थोड़ी सी जो है ना वो इंक्रीज़ करके ज़रा देख लेते हैं। लिमिटर, अपलोडिंग, एम बी दिस, और 1 MB से कर लेते हैं इसे भी। अपलोडिंग 1 MB तक कर लेते हैं, ठीक है। और सेव करते हैं जी। अप्लाई चेंजेस करते हैं। अब आपको दोबारा फायरवॉल रूल में जाके चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे चेंज की, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कॉल हो रही होगी। ये दोबारा भी मैंने फ़्रेश किया है और दोबारा चेक करते हैं। ये देखें जी, डाउनलोडिंग स्पीड अभी भी उतनी है क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया, वो 1 MB से ऊपर नहीं जा रही। अपलोडिंग मैंने थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, 1 MB तक की है। उसको देखते हैं वो दोबारा अब चलता है या अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। अच्छा, अपलोडिंग ये बिल्कुल ही, अच्छा ये अभी चली है थोड़ी सी। अच्छा जी, ये हो गया। अभी ये चेक करें, मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, ये चल रहा है अभी। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ रहा था, एक छोटा सा हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे। मैं आपको दोबारा जाके अभी वो दिखाता हूँ। कम ऑन चल भाई। डाउनलोडिंग स्पीड जो है हमने 1 MB अलाउ की हुई है, और सॉरी अपलोडिंग जो है वो हमने, ये देखें डाउनलोडिंग कहाँ तक जा रही है, 1 MB तक जा रही है। अब मैंने उस एलियस के अंदर जो भी आईपी एड्रेसेस रखे हुए हैं उन सब के ऊपर ये इंप्लीमेंट हो रही है। अगर 3 आईपी एड्रेसेस हैं, हर आईपी एड्रेस को 1 MB की स्पीड मिल रही है इस वक्त। ठीक है, तो इससे हमारा फ़र्क क्या हुआ, अगर हमारा शेयर्ड नेटवर्क चल रहा है ऑफिस के अंदर 40 MB का या 50 MB का, तो हमने हर यूज़र को 1 MB या हर यूज़र को 2 MB तक की स्पीड असाइन कर दी है, ठीक है। और ये देखें, ये अभी मैंने इसको अलाउ की हुई है हाफ एम बी स्पीड, ठीक है। ये हाफ एम बी से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, मिस्टेक हम क्या कर रहे थे, एक अपलोडिंग अपलोडिंग में जाके, ये देखें मैंने हाफ एम बी रखा, हाफ के बी रखा हुआ है, हाफ एम बी सॉरी किलोबिट, हाफ एम बी हो जाएगा ना। और इसका मास्क हमने क्या सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे सोर्स एड्रेस डला हुआ था, इसको अपने डेस्टिनेशन एड्रेस करना है और इसको सेव करना है। और उसी तरह वहीं पे जाके फायरवॉल रूल्स, रूल्स में गए, लैंड, और ये वाला है हमारे पास बैड यूज़र्स। इस पे आपने, अच्छा, और यहाँ पे हमने इसको कॉल करवाया हुआ होगा, सॉरी ये तो एलियस आ गया। रूल्स, लैन, अच्छा यहाँ से आपने कोई अगर रूल चेंज करना है तो यहाँ से आप करेंगे दिस एडिट। अब ये दो रूल्स यहाँ पे शो कर रहा है, मैं एक रूल को जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ। एक रूल को हम डिलीट कर देते हैं। रूल्स, लैन, दोनों सेम रूल हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला रूल जो है, अब ये देखें दोनों सेम रूल हैं,
इसके अंदर भी वही IP एड्रेस है 10, 11, 12, इसके अंदर भी वही हैं। और ये देखें यहाँ पे हमें ट्रैफिक शो हो रहा है, ये अपलोडिंग हो रही है, ये डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ये फर्स्ट मैच हो रहा है। जो रूल फर्स्ट मैच हो जाए उसके बाद अगर सेम रूल आ जाए, वो अलाउ हो या डिनाई हो, तो उसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं होती। ठीक है, तो इस रूल को मैं क्या कर देता हूँ जी, डिलीट कर देता हूँ। अप्लाई चेंजेस, और इसको एडिट करना चाहते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करें एडिट। ठीक है, और इसके एडवांस में जाते हैं। मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें इन हमारा क्या है, बैड यूज़र्स अपलोडिंग, इन में अपलोडिंग और आउट में डाउनलोडिंग। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और अभी ट्रैफिक थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अभी मैं ये करता हूँ कि ट्रैफिक शेपर में जाता हूँ और डाउनलोडिंग जो है मैं अलाउ करवा देता हूँ 2 MB तक कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं 2 MB। और अपलोडिंग मैं कहता हूँ जी आप कर लो 1 MB कर लेते हैं, अपलोडिंग 1 MB। ये सेव कर लिया, उसके बाद आप अप्लाई चेंजेस करेंगे। अब आप दोबारा रूल्स में जाएं और रूल्स में जाके आपको दोबारा रूल्स में कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा रूल ऑलरेडी बना हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी हमने कॉल की हुई है, एडवांस सेटिंग्स के अंदर हमने लिमिटर अप्लाई किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर रहा होगा। आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करनी पड़ी। तो अब हम दोबारा जो है वो टेस्ट करते हैं। अब जो है वो मेरे पास डाउनलोडिंग स्पीड कितनी आनी चाहिए, 2 MB तक आनी चाहिए, और अपलोडिंग जो है वो 1 MB तक आनी चाहिए। तो चेक करते हैं जी। आई थिंक लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, बट इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता, कंप्लीट करना ज़रूरी है ताकि सारे फायरवॉल रूल्स से रिलेटेड आज ही क्लियर हो जाए। अच्छा ये देखें जी, आप देख सकते हैं 2 MB तक की डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है मेरे पास, 1.995। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल रूल्स बना के, आप मल्टीपल, अगर आपके पास ऑफ यूज़र्स हैं, कुछ यूज़र्स की आप डाउनलोडिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ यूज़र्स की अपलोडिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मल्टीपल रूल्स बना के आप उनको अलाउ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें जी, अपलोडिंग कहाँ तक जा रही है, 1 MB तक जा रही है। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, मैं सिंपली क्या करूँगा, रूल्स के एडिट में जाऊँगा, वहाँ पे जाके अगर लिमिटर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे सिलेक्ट नन कर दूँगा। कोई लिमिटर नहीं अप्लाई करना चाहता है इस ट्रैफिक के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप कुछ यूज़र्स पे आप कुछ भी लिमिटेशंस नहीं लगाना चाहते, उनको टॉप पे ले आएँ। जिनके ऊपर आप डाउनलोडिंग कंट्रोल करना चाहते हैं उनको नीचे ले आएँ। कुछ डिफरेंट यूज़र्स हैं उनके उधर, उनके ऊपर जो है वो अपलोडिंग की आप लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं, उनको उससे नीचे ले आएँ। जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंगली, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आप सेटिंग करना चाहते हैं, आप कुछ भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा फायरवॉल रूल से रिलेटेड आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये मैंने आपको बताया लैन से वैन के अंदर जो भी हमारी ट्रैफिक जा रही है उसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि हमने जो है वो अपनी फायरवॉल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, मैनेजमेंट इंटरफेस को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, SSH को किस तरह अलाउ करवाना है, पोर्ट 80 कौन सी पोर्ट्स हमने यूज़ करनी है, अगर कोई रिमोटली इंटरनेट से, पब्लिक इंटरनेट से वैन से एक्सेस करना चाह रहा है फायरवॉल को, तो वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इस केस में वो एक्सेस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि फायरवॉल के अंदर हमने कोई भी चीज़ अलाउ नहीं करवाई हुई, चाहे वो इंटरनेट पे जहाँ से मर्जी आ रही है, कोई भी पैकेट आ रहा है, किसी भी टाइप की ट्रैफिक आ रही है, वो अलाउ नहीं हुई इस वक्त। ठीक है, तो अगर बिलफर्ज आपका नेटवर्क डेस्टिनेटर फायरवॉल में कोई प्रॉब्लम आ गया, वो घर से बैठ के रिमोटली एक्सेस करना चाह रहा है फायरवॉल को, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि उसको हमने किस तरह से अलाउ करवाना है, कौन सी पोर्ट्स यूज़ करनी है, जो भी करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। उर्दू IT के फॉरम पे जा सकते हैं, वहाँ जा के आप अपना क्वेश्चन टाइप करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूँगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और इसके बारे में जो है वो खूब प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, जस्ट आप एक दफ़ा सुन के आप कहें जी मुझे समझ आ गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ की, आपको वो चीज़ गो थ्रू से नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। पूरी उर्दू IT
एकेडमी की टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।